साथियों, कई लोगों ने हमसे कहा है और पूछा है कमेंट्स के माध्यम से कि सर हमको घाव हो गए हैं या लेप्रोसी में घाव हो गए हैं, वुंड्स हो गए हैं, इंजरी अगर चोट लग जाती है तो जल्दी घाव या वो इंजरी ठीक नहीं होती। हम क्या करें ऐसा? और आखिर ऐसा लेप्रोसी में ही क्यों होता है? या कोई घाव होने की वजह से या फिर चोट लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो वो घाव या चोट हमारी जल्दी भरती क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न जो मेरे हिसाब से है वो रीज़न इसका ये है, क्योंकि इसमें जो लेप्रोसी होती है इसमें 2 चीज़ प्रभावित होती हैं। एक तो इसमें त्वचा प्रभावित होती है और दूसरा तंत्रिकाएँ प्रभावित होती हैं। और लेप्रोसी किसके द्वारा होती है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं। यह बैक्टीरिया तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और त्वचाओं को प्रभावित करता है। अब जब तंत्रिकाएँ प्रभावित हो जाती हैं और संबंधित एरिया सुन्न हो जाता है वो। अब जब संबंधित एरिया सुन्न हो जाएगा तो उस एरिया में कोई चाहे जल जाए हमको पता नहीं चलेगा, या फिर कोई कट लग जाए हमको पता ही नहीं चलेगा, या फिर कोई घाव बन गया है तो भी हमको पता नहीं चलता है। और घाव बनने के बाद में वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इसका रीज़न ये है, क्योंकि घाव जो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होती है, नॉर्मल घाव भरने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हमारे तंत्रिकाओं का बड़ा योगदान रहता है। जैसे ही घाव हुआ और उसमें हमारे सेल्स ने ब्रेन को तुरंत सिग्नल दिया और कहा कि ऐसे-ऐसे घाव हो गया है और उस घाव में बहुत सारे हमको क्या है, कोलेजन फाइबर सिंथेसिस करवाने हैं। और उन कोलेजन फाइबर को बॉडी एकदम सिंथेसिस करवाने लगती है, जिसकी वजह से उसमें तारनुमा संरचना स्टार्ट हो जाती है और घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। बट लेप्रोसी में घाव इसलिए नहीं भरते क्योंकि वो नर्वस सिस्टम हमारा थोड़ा-सा इनएक्टिव हो गया है, थोड़ा-सा संवेदनाएँ वहाँ तक हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रही हैं, जिसकी वजह से घाव हो गया है। तो हमारे जो फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स हैं और जिनमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स कंटेनिंग होते हैं फिब्रोब्लास्टिक, तो वो फिब्रोब्लास्ट हमारे फाइबर सिंथेसिस ही नहीं हो पाते हैं, कोलेजन फाइबर सिंथेसिस ही नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से घाव हमारा जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है? तो इसके लिए हम करें क्या? कैसे हमारे घाव ठीक हो जल्दी? तो घाव भरने के लिए एक विटामिन है जो बड़ा एसेंशियल है, जिसको विटामिन सी कहते हैं और साइंटिफिक भाषा में इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। इस विटामिन को वुंड हीलिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो इस विटामिन को ज़्यादा से ज़्यादा हमको बढ़ाना। कैसे बढ़ाना है? तो ये विटामिन्स आंवला में सबसे अधिक पाई जाती है, नींबू में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है? और जो भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं, उनमें ये चीज़ हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये है विटामिन। तो आप आंवला ज़्यादा लें, नींबू आपको ज़्यादा लेना है, ठीक है? मौसमी आपको ज़्यादा लेनी है। तो इस कंडीशन में विटामिन सी हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है? तो हमारा जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है अच्छी होगी और आपको जल्दी रिकवरी होगी, और जो भी इन्फेक्शन हो गया है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, और वुंड हीलिंग विटामिन के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बढ़ाएँ, जिसकी वजह से जो घाव हो गया है, वुंड हो गया, वो जल्दी से जल्दी भरे हमारा, ठीक है? तो ये काम करिए। और इसकी जो हमने बताया था एक मैकेनिज़्म होता है, जनरल सबके बॉडी में होता है, एक सामान्य घाव होता है, चोट लगने के बाद तुरंत क्रिया ठीक होने की उसमें हो जाती है। बस लेप्रोसी में तंत्रिकाएँ प्रभावित होने की वजह से भी क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से यानी सूचनाओं का आदान-प्रदान ब्रेन से और हमारी सेल से टूट जाता है, और इसी की वजह से इसमें क्या है, कोलेजन फाइबर्स का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से वुंड या घाव नहीं भर पाते